हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज जो बात बताने जा रहे हैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अति आवश्यक है इस वीडियो को देखना और इन बातों को जानना, क्योंकि थंबनेल पर हमने लिख दिया है कि अगर ये 3 प्रूफ अगर आप नहीं देते हैं और केवल खतियान और केवाला या दस्तावेज लेकर के घूमिएगा, सर्वे होने में बिग प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा उस समय, अगर अभी ध्यान नहीं देते हैं तो ये 3 प्रूफ का बात मैं करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो लिख सकते हैं, अगर बिल्कुल सब ठीक ठाक है तो जय हिंद लिख सकते हैं। चलिए, और सबसे फर्स्ट नंबर की बात करते हैं कि अगर कोई नया जमीन लिए हैं किसी से अगर आप जमीन खरीदे हैं, रजिस्ट्री कराए हुए हैं, तो उस रजिस्ट्री वाला नया जो जमीन खरीदे हैं उसका सर्वे कैसे होगा। तो उसका सर्वे कैसे होगा मैं ये बताता हूं। उसमें आपको क्या प्रूफ देना होगा, ये कागज आपको रखना होगा, अन्यथा आपको डिस्टर्ब होगी। बात करते हैं कि नया रजिस्ट्री जब आप कराए होंगे तो उसमें आपको एक केवाला मिला होगा, यानी कि दस्तावेज मिला होगा। दस्तावेज जब आया होगा आप दाखिल खारिज किए होंगे, तो अगर दाखिल खारिज किए हैं तो दाखिल खारिज का जो आपको रसीद मिला होगा, जिसको हम लोग लगान रसीद भी बोलते हैं, तो उस लगान रसीद को यानी दाखिल खारिज रसीद को प्रिंट करके फोटोकॉपी करके और दस्तावेज के फोटोकॉपी करके आप वहां दीजिएगा, तो आपका भू सर्वेक्षण आराम से हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, फंसा हुआ है, तब क्या कीजिएगा, तब उसमें आपको यह करना होगा कि आप जिस व्यक्ति से जमीन खरीदे हैं उसके पास या तो खतियानी जमीन होगा, पुश्तैनी जमीन होगा, या उसके पास जो प्रूफ होगा कि इससे हम खरीदे हैं उसका प्रूफ आप लगा दीजिएगा। तो यह सत्यापित हो जाएगा कि आप उस व्यक्ति से खानदानी या पुश्तैनी जो भी जमीन है, या वो भी नया रजिस्ट्री लिया होगा और आपसे बेचा होगा, तो उसके पास दस्तावेज होगा, तो उसका छाया प्रति यानी कि फोटो स्टेट आप इसमें लगा दीजिएगा। तो आपका पेपर और उसका पेपर से सत्यापित किया जाएगा कि ये जमीन आप जो खरीदे है वो फ्रॉड नहीं है, किसी भू मालिकान से खरीदे हैं, कोई माने सच्चाई आदमी से खरीदे हैं, कोई फ्रॉड आपका काम नहीं है, ये मिलाया जाएगा। दाखिल खारिज नहीं है तो मिलाया जाएगा। अगर दाखिल खारिज है तो आप दाखिल खारिज की रसीद और दस्तावेज लेकर के जाइएगा, आराम से हो जाएगा, कोई ट्रबल कोई परेशानी नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि खानदानी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, पूर्वज से चले आ रहा है, उसको लोगों ने आपस में क्या किया कि बंटवारा कर लिया, आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया। इस कोले में आप रह जाइए, उस कोले में हम रह जाते हैं, और फलाने सर्वे नंबर में आप हो जाइए, फिर फलाने सर्वे में चाचा हो जाएंगे या भाई हो जाएंगे, कोई हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप लोग मौखिक बंटवारा करके बैठे होंगे, और बहुत लोग ऐसा किए भी होंगे, और आपसी सहमति से उसको जोत बो करके आबाद रखे हुए होंगे। तो सोचिएगा कि आप ऐसे में बो रखे हैं और बांट करके रखे हुए हैं, तो सर्वे हो जाएगा और आपके नाम से हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा कि जो आप बंटवारा किए हैं उसका बंटवारा नामा बनाइए, यानी कि शेड्यूल्ड बनाइए। आप जिस जिस प्लॉट में है, जिस सर्वे नंबर में है, जिस कोला में है, वो अपना बंटवारा नामा के अनुसार से उसमें दर्शाइए। और सामाजिक तौर पर बांटे हैं तो उसमें साइन सिग्नेचर होना चाहिए, पंचों का या गांव का जो भी 5 व्यक्तियों का साइन सिग्नेचर उसमें होना चाहिए कि इन लोगों के सहमति से हम लोगों ने इनका बंटवारा किया है, और आपसी सहमति से समाज के सहमति से हम लोग इन प्लॉटों में अपना अपना कब्जा दखल रखा हुआ है। तो जब वो शेड्यूल्ड का छाया प्रति आप दीजिएगा, फोटोकॉपी दीजिएगा, तो आपका सर्वे निश्चित रूप से हो जाएगी। तीसरे नंबर में बात करते हैं कि पुश्तैनी जमीन ही है और उसको आप लोग बांट उठ के शेड्यूल लगा के दे दिए। तो जब शेड्यूल लगा के दे दिए, बंटवारा नामा लगा के दे दिए, तो लेकिन उसमें आपको देना होगा वंशावली प्रूफ दीजिएगा। केवल सोचिएगा कि बंटवारा नामा लगा देंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि खानदानी जमीन है तो उसको वंशावली आपको देना पड़ेगा कि कहां से किस खंड में आप गए और बाकी अदर व्यक्ति किस खंड में गए, कहां से बंटवट होते गया, ये सारी जानकारी आपको देना होगा। तो वंशावली देना होगा, बंटवारा नामा देना होगा, तब जाकर के आपका वो भी काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके मन में सवाल आता होगा कि जो प्लॉट मान लीजिए कि दादाजी के नाम से 1 बीघा का होगा, या 10 कट्ठा का होगा, या 15 कट्ठा का होगा, मान लीजिए कि 2 भाई है,
4 भाई है, 5 भाई है, जितने भाई हैं आपस में दादाजी के लड़के जो होंगे वो क्या किए होंगे, आपस में बांट लिए होंगे। तो क्या आपके मन में सवाल होता होगा कि जितना जितना हम लोग बांटे हैं, मान लीजिए कि 10 कट्ठा है, 2-2 कट्ठा अगर 5 जगह बटाया होगा तो 5 डिवाइडेड हो गया होगा, 5 को ढेर हो गया होगा, 5 खंड दिखाई देता होगा। तो क्या जब सर्वे होगा तो वो प्लॉट एक ही रहेगा या 5 खंडों में वितरित हो जाएगा? वो 5 खंड अलग अलग हो जाएंगे, उसका सर्वे प्लॉट अलग कर दिया जाएगा, उसका नाम अलग हो जाएगा। जी हाँ, तो ये मैं आपको बता दूं कि आप जैसे बंटवारा करके या शेड्यूल से बो रहे हैं, ठीक उसी से अनुसार आपका सर्वे नक्शा तैयार हो जाएगा। 2 कट्ठा का ही सर्वे प्लॉट आपका बन जाएगा, जिसमें आप बोते हैं, जोतते हैं। और 5 जगह हुआ हो तो 5 गो वो आपका नंबर बन जाएगा, और पांचों लड़कों के नाम से क्या किया जाएगा, खतियान को नया खतियान बनाया जाएगा। क्योंकि नया जनरेशन आ गया है, पुराने जनरेशन को रिकॉर्ड करके सरकार नहीं रखना चाहती है। आपके बाप दादाओं का चीज उनके नामों से खोजने में, ढूंढने में, कोई काम करने में बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए इसको विशेष सर्वे बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण के अनुसार इसको क्या किया जा रहा है, खंडित करके, तोड़ करके नया शेड्यूल्ड में लाया जा रहा है, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। तो जो नक्शा आप बनवाए होंगे घर पर, जो जमीन का टुकड़ा टुकड़ा किए होंगे, ठीक उसी प्रकार से टुकड़ा आपके नक्शा में हो जाएगा, उसका प्लॉट बदल जाएगा, उसका नंबर बदल जाएगा, और आपके नाम से 5 जगह बांटे तो 5 खतियान बन जाएगा। इतना बात समझ गए? तो ये 3 प्रूफ आपको देना अति आवश्यक है। अगर नहीं देते हैं तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, और फिर प्रश्न कीजिएगा कि सर मेरे पास ऐसा हो गया, मेरे पास वैसा हो गया। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बढ़िया से समझ के समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि हमें क्या क्या देना है, कैसे, किस कंडीशन में देना है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूदान दिया होगा, बिहार सरकार में भूदान दिया होगा, तो क्या कि मान लीजिए कि कोई भूदान में दे देता है मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, स्कूल के लिए, किसी चीज के लिए, सरकारी के लिए, तो अगर उस पर मान लीजिए कि अगर कुछ नहीं बना तो वो अभी जमीन खाली है, रिक्त है, तो उस पे क्या कब्जा सरकार की होगी या रैयतों की होगी? जो भूदान किया है उसका होगा। तो उसमें कंडीशन होती है, टर्म होती है कि अगर पेपर बनाते समय आप कंडीशन लगाए होंगे कि ये जमीन इतने समय तक बिहार सरकार को दिया जा रहा है इस काम के लिए, स्कूल के लिए, मंदिर के लिए, तो अगर उस पर मंदिर तैयार नहीं हुआ, स्कूल तैयार नहीं हुआ, हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ, मान लीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने के लिए नहीं हुआ, कुआं खुदवाने के लिए दिए होंगे, नहीं हुआ, तो उस समय तक अगर नहीं हुआ और उसमें कंडीशन दिया होगा कि इस समय तक ले इस पर अगर कोई चीज अवस्थित नहीं होता है तो ये जमीन फिर भूधारियों का हो जाएगा, रैयतों का हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कंडीशन नहीं लिखा होगा उस पेपर में, उस दस्तावेज में, तो फिर वो बिहार सरकार की हो जाएगी, यानी कि सरकार गवर्नमेंट की हो जाएगी। आ गई बात समझ में? अगर बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, और एक कमेंट लिखे कि आप मेरा वीडियो देखे कहां से, और देखे तो समझे। अगर कोई मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।